और इसका आप लोग मैं थ्योरी बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो भी मैं बता दूंगा कि इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस निकलकर सामने आ सकते हैं अपने एग्जाम में। इसमें हम लोग का सिर्फ 1.1 और 1.2 आएगा, बाकी 1.3 1.4 नहीं आएगा, ठीक है, पूरा पूरी नहीं आएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों बिल्कुल अभी आग आप लोग सीने में होना चाहिए बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर, क्योंकि कुछ ही महीना और शेष है आप लोग बोर्ड एग्जाम को लेकर। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, बोर्ड एग्जाम को पढ़ना है, तो अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, और वो समय अभी है। एग्जाम से 10 दिन पहले तैयारी नहीं होती, वो रिवाइज होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को किस तरह से पढ़ाऊंगा, अभी मैं आप लोग को पहला क्लास आज शुरू होने जा रहा है, और दोस्तों कोई चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके साथ ही बता दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम में आएंगे। देखिए झारखंड बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड, आप लोग मैक्सिमम आप लोग ऑब्जेक्टिव सवाल ही पूछेंगे, तो किसी चैप्टर से किस तरह के सवाल निकलकर सामने आएंगे ऑब्जेक्टिव में, वो मैं बताने वाला हूं। चैप्टर तो आप लोग को पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। अभी आप लोग का फिर एग्जाम सामने आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो धुआंधार क्लासेस चलेगा उस वक्त। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अलग से ऑब्जेक्टिव क्लासेस चलेगा, अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ही चैप्टर वाइज, ठीक है, अलग से, ठीक है। लेकिन जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो भी मैं बता दूंगा कि इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस निकलकर सामने आ सकते हैं अपने एग्जाम में। तो चलिए आज की इस क्लास को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना करे। और मुझसे जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हूं, अभी आप मुझसे जुड़ सकते हैं फॉलो करके, ठीक है। हर एक विद्यार्थी को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आप लोग की वजह से ये क्लास चल रहा है, और दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो मुझे भी एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी का एक ही आप लोग मेरा स्रोत है कि आप लोगों का लाइक कमेंट और शेयर, प्लीज इतना कीजिए। धुआंधार तरीके से क्लास चलेगी, ये मेरा वादा है। आज पहला क्लास अपलोड हो रहा है, अब रेगुलर, इसके बाद 10th क्लास का तो रेगुलर अपलोड होगा, 9th का भी अल्टरनेटिव में होगा। जैसे पॉलिटेक्निक एग्जाम खत्म, उसके बाद 11th 12th का भी मैं शुरू करने वाला हूं। 12th का तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इतना करा दूंगा एग्जाम से पहले कि वो लोग का बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं और ज्यादा लेट नहीं करते हैं। देखिए आज आप लोग बता दूं, झारखंड बोर्ड में आप लोग का मैं स्पेशली झारखंड बोर्ड के सिलेबस को लेकर चलूंगा, बाकी दूसरे बोर्ड के भी विद्यार्थी देख सकते हैं इसको, उन लोग का भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए इसमें दोस्तों पहला चैप्टर में आप लोग का 1 और 1.2 ओनली आने वाला एग्जाम में, इससे ज्यादा इस आप लोग का इस बार एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का मैं दिखाता हूं कौन कौन से आप लोग आएंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक आप लोग का प्रमेयिका है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है आखिर ये चीज। भाग देना तो सभी को आता ही होगा, मैं इसके बारे में छोटा सा खाली बताऊंगा, इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन कराऊंगा कि देखिए मान लीजिए आप लोग भाग देते हैं, ठीक है, 5 को 2 से भाग देने सबको आता है। अब दीजिएगा 2 दूनी 4 बच जाएगा 1। अब इसको हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि 5 बराबर क्या होगा, 2 को 2 से गुना किए 4 आ गया, और सर अंत में 1 बच गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 4 हो गया और अंत में 1 बच गया। जी हाँ, यही है हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो मेन आधार है। अगर हमको इसको a मान ले, इसको a मान ले, ठीक है, 2 को जो है उसको हम क्या मान ले, b मान ले, इसको हम q मान ले, और इसको हम r यानी रिमाइंडर मान ले, तो a इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, देखिए a इक्वल टू b q, b और q को गुना किए तो b q और प्लस क्या r। वाह, यही तो है हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, बस इतना ही है, ठीक है। आप लोग को आ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप HCF निकाल कर बताइए। अब दोस्तों आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रूव करने को एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि सारे सवाल तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो इसमें आखिर किस तरह के सवाल पूछेंगे, बोल देगा जैसे एग्जाम्पल रहा कि 5 और 6 का HCF निकाल के बताइए। इतना छोटा नहीं रहेगा, बड़ा टाइप का रहेगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूं आप लोगों को। तो चलिए पहला सवाल मैं देखता हूं इससे संबंधित, ठीक है। तो ये है आप लोग का दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप लोग का NCERT चैप्टर खोलिए दिख जाएगा। पहला सवाल बोला है कि निम्नलिखित 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का, देखिए मैं सारा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, जो आप लोग एग्जाम में आने का चांसेस है मैं वही कराऊंगा। हाँ, मैं हर एक नंबर को टच करूंगा कि ये सवाल है और इस तरह के सवाल आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225, ठीक है। आपको HCF निकालने बोला है किसका, कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए।
लेकिन जब एग्जाम में आपका बोलेगा ना तो आप लोग किसी भी विधि से निकालिए, वो थोड़े देखने आ रहा है कि किसका यूज कर रहा है, यूक्लिड का कर रहा है या फिर सिंपल मेथड से निकाल रहा है, किसी भी का, लेकिन आप लोग जान लीजिए आगे काम आएगा। ये हो गया आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमी का, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर याद रखिएगा आर दोस्तों जो है आर आप लोग का 0 नहीं होना चाहिए और हमेशा जो ये है 5 से छोटा होगा, ठीक है। यानी कि अगर ए जितना है ए से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये है। तो पहला सवाल दोस्तों आप लोग का कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिए। बोला 135 और 225 का इसका HCF निकालने बोला है। तो चलिए एक सवाल देखते हैं हम जल्दी से इसको। तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे, सबसे भाग आप लोग पता है जो बड़ा होता है उसको हम लोग बीच में रख देते हैं 225। अब 135 को हम लोग बाहर में रखते हैं, ठीक है। सिंपल भाग जैसे करता हूं वैसे ही HCF निकालते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। अब इसको कितना बार में 2 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो पहला बार हम 1 से गुना करते हैं। 135 के 135, बस देखिए 2 से कर सकते थे लेकिन 2 से कीजिएगा तो इससे ज्यादा आ जाएगा, हमको भैया ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। कम होगा तो हम मैनेज कर लेंगे, बराबर होगा तो और बढ़िया बात है, लेकिन ज्यादा किसी भी हाल में नहीं चाहिए। 5 में 5 गया 0, 2 में 3 नहीं जाएगा तो 22, ये उधार लेके 12 हो गया, 12 में 3 गया तो 9 और ये तो 0 हो गया। अब देखिए फिर से ये तो पूरा नहीं कटा, अब ऐसे कीजिएगा फिर से और यहाँ घर बनाइएगा। घर में किसको घुसाइएगा, तो घर में बेचारा ये जो बेघर हो गया 135 उसको इस घर में घुसा दीजिएगा। चलिए 135 को अपना घर मिल गया। अब फिर से भाग गुना कीजिए। अब देखिए 9 90 दूनी 180 ज्यादा हो रहा है, मतलब फिर से एक बार में जाएगा 90 कम 90। फिर से भाग घटाव कीजिए, 5 में 0 गया तो 5 और 13 में 9 गया तो 4। चलिए अब ये बेचारा 90 बेघर हो गया तो फिर से 90 को यहां पर आके घुसा दीजिए। मतलब दोस्तों यहां पर जो चीज आएगा इसको लाके यहां पर घुसा देना है। तो 90 घुसा दिए, 45 दूने 90, बस सर ये तो 0 आ जाएगा, आ गया 0। तो यहां पर दोस्तों जो अंत में बचता है वही आप लोग का HCF होता है। यानी कि HCF बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 45 लिख सकते हैं ना, हो गया। बस इतना सिंपल सा है। अब देखिए दोस्तों इसको कोई ऐसे भी लिखता है कि 225 को हम लोग कैसे किए, 225 को 135 को हम कितना से गुना किए, 1 से गुना किए। अब प्लस कितना बचा 90, फिर कितना है यहाँ पे 135, तो फिर हम लिखेंगे 135 बराबर 90 को किससे गुना किए, 1 से गुना किए, तो 90 कम 90 और कितना बच गया सर, तो 45 बच गया, तो प्लस 45। फिर क्या है 90, तो चलिए 90 लिख लिए। फिर क्या किए 45 को 2 से गुना किए तो हम लोग का 90 आ गया। अंत में कुछ बचा क्या सर, 0, मतलब कुछ हो नहीं तो 0। यह है यूक्लिड विभाजन। जब आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लोग करते थे तो आप लोग एग्जाम में इस तरह दर्शाना होता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को सिर्फ HCF निकालना। मैं आप लोगों को बता दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछेगा। और इसे मैं जब अलग से पढ़ाऊंगा ये चैप्टर फुल चैप्टर तब मैं सारा चीज प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी एग्जाम को देखना है, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, जो सिलेबस है उसको पढ़ना है, उससे बाहर नहीं, ठीक है। मैं अलग से भी जब वीडियो लाऊंगा कभी कभी बीच में डाल दूंगा पूरी चैप्टर, ठीक है। तो ये दोस्तों HCF ऐसे करके आप किसी का भी निकाल सकते हैं, बड़े से बड़ा का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में ज्यादा बड़ा नहीं पूछता है, हल्का ही पूछता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं आप लोग का इसमें 1.1 में बाकी दोस्तों 2 सवाल है। अगर बनेगा तो ठीक है, आप लोग का नहीं बनेगा तो कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं अलग सा वीडियो में बना दूंगा। क्योंकि सारा क्वेश्चन दोस्तों अगर सॉल्व करने लगूंगा तो फिर सिलेबस आप लोग कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि मैथ पढ़ाना है, साइंस भी पढ़ाना है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट को भी देखना है। तो बाकी 2 इसमें क्वेश्चन से सिंपल है, मैं बोल देता हूं 196 और 38,220, तो इसको 195 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। और बाकी 867 है और 255, तो फिर 255 जैसे हम लोग भाग देते हैं थोड़ा तो भैया गुना भागा करना ही पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, 1.1 हो गया। अब दोस्तों 1.2 में क्या है वो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों 1.2 को मैं बताने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए आप लोगों का जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का झारखंड बोर्ड का, इसमें हम लोग का सिर्फ 1.1 और 1.2 आएगा, बाकी 1.3 1.4 नहीं आएगा, ठीक है, पूरी नहीं आएगा। मैं आप लोगों को सिलेबस जब पढ़ाया था तो पहले ही बता दिया था, आप लोग सिलेबस जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों 1.2 1.1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप लोग ऑब्जेक्टिव्स और 100% रहेंगे। और किस तरह के रहेंगे तो चलिए मैं अभी दिखाऊंगा आप लोग को, और साथ में बताऊंगा कि क्या कैसे आप लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1.2 का एनसीईआरटी आप लोग देख सकते हैं। बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सर ये क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, देखिए सिंपल सा मैं एक पहले उदाहरण लेता हूं। जैसे मान लेता हूं
क्वेश्चन तो यहाँ पर दिया, मान लीजिए मैं ले लिया यहाँ पर 16, तो 16 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 8 16, फिर सर 2 से जाएगा 2 4 8, फिर सर फिर 2 से जाएगा 2 2 4, सर फिर 2 से जाएगा 2 1 2। तो इन सबको जो गुना कर दीजिएगा नहीं हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। पहला क्वेश्चन से आप लोग समझ जाइएगा कि कितना आसान चैप्टर है और इससे आप लोग एग्जाम में 100% गारंटीड क्वेश्चंस रहेगा। क्या है देखिए यहां पर पहला सवाल 140 का है, बोला इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए ना। इतना आसान सवाल ना फिर कहीं नहीं मिलने वाला है, ध्यान से थोड़ा खाली देख लीजिए, इसको नहीं आता है। देखिए आप लोगों को लघुत्तम आता है, पहले देखना है किससे कट जाएगा, तो भैया लास्ट में 0 है तो ये 2 से आराम से कट जाएगा ना, तो 2 देते हैं, 2 7 14 और 1 0। सर ये फिर से 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 2 3 6, 1 बच गया तो 2 5 10। देखिए किसी किसी को ये वाला चीज काटने नहीं आता है, तो कैसे काटेंगे, देखिए 7 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन हाँ उससे कम 6 कट जाएगा, तो 2 3 6 आ गया, तो 7 में से 6 चल गया तो कितना बचा 1, तो हम 1 को यहां पर मान लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, यानी 2 5 10, ऐसे करके कट जाता है। ठीक है, यानी 35 से कट गया। सर अब तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, सर 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से सर चल जाएगा, तो चलिए 5 से 5 7 35 और 7 1 7, तो क्या बचा देखिए 140 इक्वल टू 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 को है तो 2 के पावर में 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, दैट इज आवर फाइनल आंसर। अब देखिए इसमें आप लोग क्वेश्चंस कैसे रहेंगे एग्जाम में। अब सर ये तो हम लोग समझ गए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शंस में ये वाला भी रहेगा, इसके साथ और 3 को ऑप्शंस दिया रहेगा, तो आपको इसको सॉल्व करके देख लेना है। सर ये वाला आ रहा है, फटाक से टिक मार दीजिए, 1 नंबर ले लीजिए। चलिए और एक सवाल देखता हूं, बाकी जो समझ नहीं आया है जिसको वो समझ जाएंगे। चलिए 3825 को लेकर मैं चलता हूं, ठीक है, 3825 को लेकर मैं चल रहा हूं, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए ये 1.2 का ये 1 नंबर का 1 नंबर था और ये 1 नंबर का 3 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर में दोस्तों 156 है आप लोग का, 156 आप लोगों को होमवर्क है, कमेंट में सब लोग बोलिएगा कितना आया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। 3 नंबर देखिए 3825, सर लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 है बाबू, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है क्या, चलिए देखते हैं। 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 7 21 चल जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, इधर 3 1 3 कट जाएगा, 8 तो नहीं कटेगा लेकिन उससे कम 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, तो 22 हो जाएगा ना, तो 3 7 21, कितना बचा, फिर से 1 बच गया, मतलब 15, मतलब 3 5 15, सर 3 से कट गया, ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखिए 3 4 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया, मतलब 15 हो जाएगा, फिर 3 5 15, फिर 3 से जाएगा सर, अब 3 से नहीं जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए 3 1 3, 1 बचेगा, 3 4 12, 5 तो 3 से फिर जाएगा नहीं, लेकिन हाँ 3 से नहीं तो 5 से चल जाएगा। कितना बार में, 5 8 40, 2 बचा तो 5 5 25, फिर से 5 में दीजिए तो 5 1 5, 3 5 7 35, अब 17 1 17 हो गया। देखिए अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, इसमें दोस्तों हम लोग सिर्फ अभाज्य संख्या से ही इसको यहां पर गुना कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। अभाज्य संख्या कितना, जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। क्या क्या, वो जिससे कटने वाला है वो और 1। ठीक है, क्या वो खुद, मतलब मान लीजिए हम 11 क्या है अभाज्य संख्या है, तो 11 किससे किससे कटता है, तो सर 1 से कटेगा और 11 से कट जाएगा, यानी कि 11 अभाज्य संख्या हो गया। 2 भी है, 2 खुद से कटता है और 1 से, यानी 2 भी हो गया। और क्या, 3 5 7 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर 9 तो 3 से भी कट जाता है, 9 से भी तो कटता ही है, 3 से भी कट जाता है, ये तो नहीं होगा। 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ये सारा चीज आगे आप लोग का हो जाएगा। तो ये दोस्तों है, अब इसको लिखना है तो ऐसे करके लिख दीजिए 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, तो इसका 3 के पावर में 2 गुने 5 के पावर में 2 गुने 17। देखिए अब ऑप्शन में दोस्तों आप लोग का कुछ भी रह सकता है, हो सकता है ये वाला भी दे दे या फिर ये वाला भी, चांस ज्यादा रहता है ये वाला दिया, ये नहीं कि दोनों दे देगा, ये वाला भी ऑप्शन में रहेगा ये वाला भी ऑप्शन में, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही है, ये स्क्वायर में खाली चढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये सही हो गया यहाँ पर, बाकी गलत ऑप्शन रहेगा उसको ठीक से देख लेना है, तो ये आप लोग कीजिएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दूसरा नंबर हम लोग सवाल, तीसरा नंबर दोस्तों इसमें है 1 का 4 नंबर में है 7429, तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों 2 ही को पूछता है, 140 156 यही ज्यादा पूछा जाता है।
नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, अब की बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। एग्जाम में तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जांच करने नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोग यहाँ पर बता दूंगा कि कैसे जांच करना है, थोड़ा समझ भी जाना है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में है जांच करना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे जांच कीजिए, क्या जांच कीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आप लोग आंसर देख के लिखना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आप लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है। तो सिंपल, ये चीज जिसको समझ में आ गया वो एलसीएम और एचसीएफ आगे निकाल लेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इतना गर्मी है, क्लासेस चल रही है, तो प्लीज अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहे, और मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा तो आपका मैं डबल कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पहला सवाल देखिए 1.2 का 1 नंबर तो हो गया। 2 नंबर का पहला सवाल देखिए क्या बोला है, आप लोग का दिया है 26 और 91। 26 और 91, सर ये क्या है, क्या बोला है? तो क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, देखिए मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। सर एचसीएफ तो निकालने सीख गए, यूक्लिड विभाजन का लगाएंगे तो निकल जाएगा, इससे पहले जो बताया 1.1 में, लेकिन एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखिए आप लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही विधि से निकल जाएगा, यूक्लिड विभाजन का इसमें प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड बताया सेम टू सेम वैसा ही होगा इसमें। कैसे? तो देखिए सबसे पहले इसको 26 को यहां पर हम लोग लिख लेंगे। अब इसको जैसे हम अभी अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाया ना पहले वाला में 1 नंबर में, सेम वैसा निकाल लेना है। किससे भाग चल जाएगा? ये 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 3 6। सर अब तो नहीं जाएगा, 13 से चल जाएगा, तो 13 दे दीजिए, 13 एकम 13, मतलब 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 13। चलिए ठीक, और क्या है 91 है, तो चलिए 91 को भी कर लेते हैं, इसका भी काम खत्म ही कर देते हैं। सर ये 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 7 से चल जाइए भैया, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13, मतलब हम लोग जो 91 है उसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 13। अब क्या करें सर? अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालें और एचसीएफ कैसे निकालिए, ये तो जल्दी से बता दीजिए, तो देर किस बात की। देखिए समझ लीजिए, पहले एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो छोटा से छोटा कॉमन आ जाएगा ना उसको भी ले लेना है, जो कॉमन नहीं आएगा उसको भी ले लेना है। लेकिन एचसीएफ मतलब सब में कॉमन आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन आए वही एचसीएफ होगा, जो सुनिए जो सब में कॉमन आए वही एचसीएफ होगा, और जो लोएस्ट मतलब कम से कम कॉमन ना भी आए तो भी ले लेंगे हम। देखिए कैसे, दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है? कॉमन मतलब सेम चीज, दोनों में जो सेम रहेगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 2 एप्पल है, 1 आम है, और आपके पास 1 एप्पल है और आम नहीं है, तो हम दोनों कॉमन क्या आ रहा है? 1 एप्पल कॉमन आ रहा है कि आपके पास भी 1 एप्पल है और मेरे पास भी 2 एप्पल है, तो 2 एप्पल तो भैया कॉमन नहीं आएगा क्योंकि आपके पास 1 ही है, तो 1 एप्पल कॉमन आएगा। उस प्रकार देखिए यहाँ पे 2 और 13 है, यहाँ पे 7 और 13 है, तो आप लोग देख के साफ साफ बोल सकते हैं सर ये 13 जो है वो कॉमन आ रहा है, सब दोनों में आ रहा है, तो दोनों में आ रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा 13। और सर एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम देखिए जो कॉमन आएगा उसको तो हम लेंगे ही, चलिए 13 कॉमन आएगा, 13 तो हम लेंगे ही, लेकिन जो कॉमन नहीं हो आएगा उसको भी हम एलसीएम में ले लेंगे। इसलिए तो बोला है एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लोएस्ट टू लोएस्ट, जो कॉमन नहीं भी रहेगा उसको भी ले लेंगे। तो 13 तो कॉमन आ गया, इसका काम खत्म। अब क्या बचा? 2 बचा तो उसको भी लिख दीजिए, और क्या बचा? 7 बचा तो उसको भी लिख दीजिए। तो उसको गुना कर लीजिए, 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुना कर लीजिए, 7 चौक 42 का 2, हाथ में रहा 4, और 7 दूनी 14 और 4 182 ना, 182 होगा। आप लोग गुना कर लीजिए, 26 को 7 से गुना कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है 182। अब इसका 13, ठीक है। तो इस प्रकार ये 202 गो है, आप लोगों को 3 गो में भी दे सकता है, तो 2 वाला तो आप लोग समझ गए। बस सिंपल सा अभाज्य गुणनखंड लेना है, कॉमन ले लेना है, एचसीएफ आ जाएगा, जो सब में आएगा वो हो जाएगा एचसीएफ, और जो नहीं आएगा और जो नहीं आएगा वो भी गुना कर देंगे, सबको एलसीएम निकल जाएगा। चलिए और एक मैं इससे आप लोग को बता देता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92, इसको भी देखिए लीजिए, 3 नंबर आप लोग को होमवर्क कराएगा, ठीक है। 2 नंबर क्या बोला है? 510 और 92। अभी तो सिर्फ 2 सवाल वाला मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, इसके बाद इंतजार कीजिए
3 वाला भी आएगा और एग्जाम में 3 वाला दे देगा, तब क्या करेंगे आप लोग? इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो को, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, अगर हाँ कुछ करने का दिखाने का कुछ जुनून है तो देखिए, पढ़िए अच्छे से। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी दोस्तों ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, स्किप करके देख लेंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों अच्छा से समझिए, और मैं सिर्फ समझा ही नहीं रहा हूं, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी मैं बता रहा हूं, ठीक है? ऐसा कोई नहीं करेगा, तो इसलिए ध्यान से देखिए। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे ओपन करेंगे, पढ़ाई में दोस्तों मजा नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ेंगे, तो मजा दोस्तों आता है, वही काम कीजिए आप, या फिर जो काम आप कर रहे हैं उसमें मजा ढूंढ लीजिए, जिंदगी बदल जाएगा। पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा, मजा लेके पढ़िए। ये सोचिए कि आज हम कुछ नया सीखेंगे, आज हम अपने दोस्त से आगे बढ़ जाएंगे, आज हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज ये वाला चीज सीख जाएंगे तो एक मेरा लाइफ का कुछ वैल्यू बढ़ जाएगा। कोई मुझसे पूछेगा तो हम बता सकते हैं एग्जाम में इसके वजह से मेरा नंबर बढ़ सकता है। कितना कुछ अच्छा सोचने को, क्या हमको अच्छा करना है, बस ये सोच होना चाहिए सब में, ठीक है? चलिए इसको कैसे करेंगे? 510, तो सबसे पहले 510 का निकालते हैं। हाँ 2 से कट जाएगा, जी हाँ, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 10 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, 5 में तो 1 बचा 10 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 11 हो जाएगा, तो 2 बचे 10, फिर 1 बचा 2 बचे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से चल जाएगा, 3 अठे 24, कितना बचा 1, तो 3 बचे 15। फिर कितना से जाएगा? 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, अब तो 5 से चल जाएगा। देखिए 5 एकम 5, कितना बच गया? 8 में 5 गया तो 3, तो यहाँ 3 मान लेंगे तो 35 हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35 और 17, 17 एकम 17, और 92 है तो उसको भी कर लीजिए। 2 से जाएगा, जी हाँ, 2 चौके 8, 1 बचा तो 2 चौके 12। ये काटना आपको आना चाहिए भैया, और मैं आपको पहले और अच्छा समझा दिया हूँ, ठीक है? हर एक बार मैं कह रहा हूँ। देखिए 92 कैसे कटेंगे? 9 तो नहीं कटेगा, लेकिन 8 तो कट सकता है उससे कम, तो 2 चौके 8 कट गया, 1 बचा तो यहाँ 1 हम यहाँ मान लेंगे, 12 हो जाएगा, 2 चौके 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 23 से दे दीजिए, 23 से कम 23। तो हम लोग का 510 बराबर कितना आ गया? देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का कितना आ गया? देखिए 92 का आ गया 2 गुना 2 गुना 23। कुछ कॉमन दिख रहा है भैया जी? सर कॉमन तो दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है सर? ये वाला 2 हमको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है। ये 2 है, और वो 2 किससे कॉमन आएगा? नहीं आएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? HCF, जो सब में कॉमन आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो चीज है 2। अब लोएस्ट निकाल लीजिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर LCM क्या हो जाएगा? सर जो कॉमन आ रहा है आप बोले तो उसको भी लिखना है, हाँ तो लिख दीजिए 2 को, और किसको लिखना है? जो है सब लिख दीजिए। 3 है, 5 है और 17 है ऊपर में, ऊपर का काम खत्म। नीचे क्या क्या बचा है? 2 और 23, तो उसको भी लिख दीजिए 2 और 23। सबको गुना कर लीजिएगा, जो आप लोगों का आएगा वही आप लोग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों निकालना है HCF और LCM। एग्जाम में कैसे पूछेगा? दे देगा इसका और इतना निकालिए, ऑप्शन दे देगा, HCF 2, LCM कुछ, HCF 4, LCM कुछ मतलब ऑप्शन में देगा। तो कौन वाला सही होगा? तो कब होगा? जब आपको इसको निकाल के देखेंगे तब ना आप टिक मारिएगा कि बस राम 1 2 3 1 हो जाएगा। चलिए, जय हनुमान 2 नंबर सही, जय श्री राम 4 नंबर सही। भैया भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं, इसलिए मेहनत कीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका 3 वाला सवाल हम दिखाते हैं, इसको हम उससे रफ कर देते हैं थोड़ा सा। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। चलिए भैया 1 नंबर देख लीजिए, 3 का 1 और 2 तो समाप्त हो गया। ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का लास्ट है, इसके बाद जो है वो आप लोग ऑब्जेक्टिव में नहीं आने वाला है। चलिए देखिए क्या है, बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, स्क्रीन में देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार क्या ये दिक्कत कर दिया? एक लोचा घुसा दिया। क्या घुसा दिया? कि सर अब तो 3 गो निकालिए आप। भैया पहले आप छोटा छोटा सीख गए, अब ये भी निकालिए। अपने आप को बहुत होशियार मानते हैं, बोल रहा है कि आप इतना आसानी से कैसे निकालिएगा? तो 3 गो निकालेंगे। मुझे निकालना आता है
आप लोग बोलिएगा कैसे निकालेंगे सर, हमको सिखा दिए हैं सबका अभाज्य गुणनखंड पहले हम निकाल के रख लेंगे। कैसे सर, 2 चौके 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। चलिए 15 का भी ऐसे निकाल लेंगे। सर बताए थे कि ये 3 पच्चे चल जाएगा 15 और 5 एकम हो जाएगा 5, ठीक है, और बस खत्म। अब 21 है, 21 भी चल जाएगा 3 से कि 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। और तो सर नहीं जाएगा, तो सर अब क्या करेंगे, सबको लिख लीजिए। हम पहले ही बोले थे 12 इक्वल क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3। 15 इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए क्या है 3 और 5 है, तो 3 गुना 5। और 21 इक्वल टू क्या है, तो 21 इक्वल टू आपका देख लीजिए 3 गुने 7, तो 3 गुने 7। और आप लोग क्या निकालने बोल रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए भैया एलसीएम भी निकाल लीजिए आप और एचसीएफ भी निकाल लीजिए। मैं इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, आगे देखता हूँ क्या होता है, नहीं तो आप लोग का सारा होमवर्क होगा, आप लोग बना के बताएंगे, ठीक ना। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अपलोड करने को दिक्कत हो जाता है ना। देखिए सर एचसीएफ आप बोले थे जो सब में कॉमन आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन आ जाए। भैया पहले 2 को था, ध्यान से सुन लीजिए, पहले 2 को था लेकिन अब 3 को है, मतलब एचसीएफ वही होगा जो तीनों में कॉमन आएगा। ध्यान से सुन रहे हैं ना, क्या होगा, एचसीएफ वही होगा जो तीनों में, मतलब इसमें भी वो चीज होगा, इसमें भी वो चीज होगा, इसमें भी वो चीज होगा। तो यहां पर तुमको एक ही चीज ऐसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, सिर्फ 3 दिख रहा है, सब में है, तीनों में है 3, तो एचसीएफ हो गया, सॉरी एचसीएम, एचसीएफ 3 हो गया, ठीक है। तो अब एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम मतलब जो कॉमन आ गया उसको तो हम पहले लिख ही देंगे। देखिए क्या फंडा है, आप निकालने का आसान तरीका बता रहा हूँ। एचसीएफ जो है ना सबको लिख दीजिए और बाकी कॉमन सबको छोड़ दीजिए और जो जो बचा उसको लिख दीजिए, एलसीएम हो जाएगा। जैसे सब में क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया तो हम 3 लिख दिए और जो जो बच गया उसको लिख दीजिए। क्या बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। अब कोई ये पूछेगा ना, ये बोलेगा ना कि सर यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, अरे भैया ये तो एक ही लाइन में है, अलग अलग लाइन में हम बोले थे, ठीक है। 2 का काम खत्म हो गया। ई लाइन में 5 बचा है तो उसको भी लिख दीजिए और ई लाइन में 7 बचा है तो 7 को लिख दीजिए। गुना कर दीजिए सबको, 3 दूनी 6, दूनी 12, 25 60 और 60 सत्ते 420, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 420 और एचसीएम हो जाएगा 3। गेट इट। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए इसके बाद अगला सवाल क्या है, और दोस्तों इसमें आप लोग और ही दूसरा नंबर है 17, 23 और 29, ये भी आसानी से निकल जाएगा। और अगला है 8, 9 और 25 जो इससे भी आसानी है, बन जाएगा, ट्राई कीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि एचसीएफ और एलसीएम दिया, हाँ ये क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट है और इसका आप लोग मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। और देखिए बाहर में बारिश चालू हो चुकी है, रिम झिम, ठीक है। चलिए रिम झिम में किसी को याद नहीं करना है, पढ़ाई याद कीजिए, ठीक है। किसी दूसरे को याद कीजिएगा तो कष्ट ही मिलेगा, पढ़ाई को याद कीजिए, जिंदगी संवर जाएगा। देखिए हाँ क्या बोला मैं, देखिए मान लीजिए किसी चीज़ का आप एलसीएम निकाल लेते हैं, कोई 2 संख्या दिया है, ठीक है, कोई भी 2 संख्या है, मान लीजिए पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, कुछ भी जैसे मैंने निकाला ना एलसीएम, कुछ भी 4 और 6 का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, किसी भी संख्या हो सकता है, 2 संख्या, आप लोग उसका क्या निकालेंगे, हम लोग सर निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एक थ्योरी टाइप का याद कर लीजिएगा। हम लोग का होता है ना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। सर इसका मतलब क्या, रुकिए मैं बता रहा हूँ ध्यान से, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। सर मतलब देखिए कोई भी आपका संख्या दिया रहेगा, देखिए मैं 4 और 6 का एग्जांपल लेके बता देता हूँ, ठीक है। 4 और 6 का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 4 को सर हम लोग ऐसे निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इसका हो गया। और 6 को करेंगे सर 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो एलसीएम कितना, देखिए 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 और 6 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2 गुना 3। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो दोनों में 2 कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है 2, तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आ जाएगा ना, तो कॉमन क्या आया, 2 आया, और कॉमन क्या क्या नहीं है, तो एक 2 है और एक 3 है, तो 2 और 3, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया। अब हमने यहाँ क्या बोले कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर जो संख्या बोला उन दोनों का गुना के बराबर होगा। किसी भी 2 संख्या का जब आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा
तो उसका एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होगा, जो दोनों संख्या होगा उसके गुना के बराबर होगा। कैसे, देखिए मान लीजिए 4 और 6 का हम क्या निकाले, एलसीएम और एचसीएफ निकाले। एचसीएफ कितना आ गया 2 और एलसीएम कितना आया 12, तो एलसीएम 12 आया और एचसीएफ कितना आया 2। ठीक है, दोनों संख्या कौन कौन सा है, 4 और 6, 4 गुना 6, 12 दूनी 24 और 4 छोके 24। वाह क्या बताएं सर, दोनों बराबर हो गए। जी हाँ, यही रूल है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो दोनों संख्याओं का गुणनफल। कौन सा संख्या, अरे भैया जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों दोनों संख्या, यहाँ पर 3 संख्या का नहीं होगा, ध्यान सुन लीजिए, जब भी निकालने देगा 2 ही संख्या देगा एग्जाम में। तो सर अब ये बताइए इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बनेगा, ये तो हम समझ गए हैं। तो देखिए वो भी मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको क्या बोलेगा, ये समझ गए, आपको दे देगा कि कोई 2 संख्या है, ठीक है, उसमें से एक संख्या में एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई 2 संख्या है, उसमें से एक संख्या क्या है 32 और दूसरा संख्या है y, और इनका एलसीएम भी दिया रहेगा और एचसीएफ भी, एलसीएम भी दिया रहेगा और एचसीएफ भी दिया रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज दिया रहेगा। तो हम आपको दूसरा संख्या निकालना है, क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला लगाना है। क्या होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या मतलब क्या, एक तो 32 दिया है और भैया दूसरा आपको निकालने बोला है y। ठीक है, अब आप लोग इसमें से एलसीएम भी दिया हुआ रहेगा, एचसीएफ भी दिया हुआ रहेगा, बस y इधर कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। कोई भी हो सकता है आपका दोनों संख्या दिया हुआ रहे और एलसीएम दिया हुआ रहे तो एचसीएफ निकालने बोल देगा। हो सकता है दोनों संख्या दिया हुआ रहे और आप लोग का एलसीएम या एचसीएफ में कुछ भी चीज दिया हुआ रहे, कोई एक निकालने बोल देगा। तो ये दोस्तों मेन यहाँ पर फंडा। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव और बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है कि पूछा जाएगा, एक अंत में सवाल है 5, 6, 7, लेकिन उससे दोस्तों आप लोग का कोई ऑब्जेक्टिव सवाल आने वाला है नहीं। और दोस्तों जब मैं ऑब्जेक्टिव सवाल आप लोग को कराऊंगा तो और भी ऑब्जेक्टिव सवाल बताऊंगा। कि अभी तो सिर्फ मैं आप लोग चैप्टर बताया, मेन जो बेस है इसको कर लीजिए, इसके बाद जब मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तब बहुत मजा आने वाला है। पढ़िए, मेहनत कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाएं। और आप सभी से एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहे, और हर एक बच्चा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मेहनत कीजिए। और हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। मेहनत कीजिए, आगाज हो चुका है पढ़ाई का, आप लोग भी बिल्कुल धनुष बाण यानी कि कलम कॉपी लेके जुट जाइए। चलिए अब की बार बहुत बड़ा नंबर आएगा आप सभी को। थैंक यू, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।